वेलकम टू नेशन इन्फो हब विद इकराम उल हक। आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है 18 तारीख को होने वाले हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे पहला इंसान होता है। ही इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। हमारे देश में राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रपति बनने का और पीएम बनने का रास्ता जो है वो बिहार, यूपी, बंगाल से आता है, क्योंकि इन सब राज्यों में सबसे ज़्यादा आबादी है और यहीं से सबसे ज़्यादा वोट जाते हैं। हमारे मुल्क में इस बार जो राष्ट्रपति चुनाव होगा वो हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए होगा। ही विल बी द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम लोग को जानना है कि राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं। राष्ट्रपति का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए से होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा, विधान परिषद के चुने हुए नेता लोग, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ही पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में। राज्यसभा और लोकसभा के सांसद जो होते हैं उनके वोट का मूल्य जो है एक जैसा होता है, लेकिन जो राज्यों के विधानसभा है वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका जो वोट का मूल्य है, जो वैल्यू है, वो कम होता है। अलग अलग राज्य के अलग अलग जनसंख्या होने की वजह से उन राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स की वोटिंग की जो वैल्यू है, वोट की वैल्यू है, वो अलग अलग है। यही एक ऐसा इलेक्शन है जहाँ पर मशीन का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर अब भी पेपर बैलेट पे यूज़ किया जाता है। अब हमने जब यहाँ तक देख लिया है कि किस राज्य का या किस तरीके से वोटिंग वैल्यू है, उसका अधिकार है, तो अब हम आगे सवाल पे जाएंगे। वो है कि राष्ट्रपति चुनाव में क्या टाई हो सकता है, और अगर टाई होता है तो इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। आज तक हमारे मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ हो और वो चुनाव टाई हुआ हो। ना ही हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का कहीं पे जिक्र है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो 1952 में कानून बना था उसमें भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है, और ना ही आगे हमारे देश में ऐसा कोई संभावना है कि टाई हो सकता है। अब हमने ये जब देख लिया है कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में टाई हो सकता है, तो उसके आगे आता है कि जब एक इंसान राष्ट्रपति बन जाए तो उसके बाद क्या उसका राजनीतिक जीवन खत्म हो जाता है, या क्या वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है। तो इसका ये है कि हमारे संविधान में यहाँ कहीं पे भी वो मना नहीं किया गया है। एक इंसान राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इंसान राष्ट्रपति बन जाए तो उसके बाद उसका टेन्योर खत्म होने के बाद वो फिर से राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अपनी गरिमा और अपनी वैल्यू को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति बनने के बाद कोई भी इंसान दोबारा गवर्नर के लिए या किसी भी संसद के लिए या कोई और दूसरे पोस्ट के लिए कभी इलेक्शन नहीं लड़ता है, और ये उनका पर्सनल डिसीजन होता है। हम लोग देखते हैं कि जब भी हम आम लोगों में बात कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति का क्या ही कोई अधिकार है, क्योंकि उनको लगता है कि सारा काम प्रधानमंत्री करते हैं। तो वो लोग सवाल पूछते हैं कि राष्ट्रपति के क्या ही अधिकार हैं जब सारा काम प्रधानमंत्री करता है। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति जो है वो देश के पहले इंसान होते हैं। उनके पास सेना की सारी शक्तियाँ होती हैं और सेना को किसी भी काम के लिए कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ वो सिर्फ मनी बिल छोड़कर किसी भी दूसरे बिल के लिए वापस विचार विमर्श करने के लिए, वापस डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए भेज सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर भी होती है। अब हमने जब ये देख लिया है कि राष्ट्रपति का अधिकार क्या क्या है, तो अब हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए किस इंसान की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सवाल ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है और उस व्यक्ति की योग्यता कितनी और कैसी होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 साल की उम्र का होना चाहिए। एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है राष्ट्रपति बनने के लिए, उसके लिए है इलेक्टोरल कॉलेज के 50 नॉमिनेशन और साथ ही साथ 50 सपोर्टर्स भी होने चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति जो है वो फ़ौजों की नियुक्ति भी करते हैं। आगे जो सवाल है वो ये है कि हमारे देश में राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है उनके पद से। राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट के ज़रिए से उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के प्रोसेस में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में 14 दिन का कम से कम नोटिस होना चाहिए। उसमें कम से कम 1/4 लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद उस पर विचार किया जाता है उस सदन में, और उसके बाद एटलीस्ट कम से कम 2/3
लोग उसे पास करें तो उसके बाद फिर उसको आगे दूसरे सदन में भेजा जाता है। उस सदन में भी उस पर विचार होता है, उसके ऊपर जांच किया जाता है और उसके बाद वहाँ पे भी अगर वो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ 2 ही लोग खड़े हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास 50 नॉमिनेशन और 50 सपोर्टर्स हों। राष्ट्रपति पार्डनिंग पावर को कैसे इस्तेमाल करते हैं? राष्ट्रपति के पास माफ़ करने की शक्ति है, ताकत है, जिसका इस्तेमाल वो कैबिनेट की सलाह पर करते हैं। कैबिनेट उनको क्या सलाह देती है, इसका अदालत भी उनसे कोई जवाब नहीं मांग सकता है। अगला जो सवाल है वो ये है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग का मतलब ये है कि आपको मौका दिया जाता है कि आप अलग अलग कैंडिडेट्स को आप अपने नंबरिंग के हिसाब से उनको रैंकिंग कर दें। जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा जो पसंद है उसको आपने पहले नंबर पर रख दिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आप रख दें ताकि आपका वोट बर्बाद ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में ऐसा कोई राष्ट्रपति बना जो बिना किसी विरोध के बना हो। जी हाँ, सिर्फ नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो बिना किसी के विरोध के राष्ट्रपति बने, और साथ ही साथ सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति बने जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। अब जब हमने ये जान लिया है कि सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे और बिना किसी विरोध के कौन बने हैं, तो आइए हम एक नज़र डालते हैं हमारे देश के राष्ट्रपतियों के ऊपर। हमारे देश के आज़ादी के बाद हमारे देश में जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति, और उनका टेन्योर चला 26 जनवरी 1950 से लेकर 30 मई 1962 तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे प्रेसिडेंट जो हमारे देश में बने वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका टेन्योर चला 13 मई 1962 टू 13 मई 1967। तीसरे राष्ट्रपति जो हमारे देश में बने उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो पहले मुस्लिम थे और वो ही एक ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जो कि अपने कार्यकाल में, अपने टेन्योर में ही मौत हो गई जिनकी। उनका टेन्योर चला 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक। चौथे राष्ट्रपति जो हमारे देश के बने वो हैं वी गिरी। ये पहले हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलेक्टेड हुए। इनका टेन्योर चला 24 अगस्त 1969 टू 24 अगस्त 1974 तक। हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति जो हैं वो बने फ़खरुद्दीन अली अहमद। वो सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति बने और डॉक्टर जाकिर हुसैन की तरह ही उनकी भी मौत उनके टेन्योर कंप्लीट होने से पहले हो गई। छठे राष्ट्रपति जो हमारे देश के बने वो हैं नीलम संजीवा रेड्डी। वो आंध्र प्रदेश से थे और वो एक ऐसे हैं राष्ट्रपति बने जो सबसे ज़्यादा कम उम्र में राष्ट्रपति बने हमारे देश के। उनका टेन्योर चला 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक। हमारे देश के राष्ट्रपति के इतिहास में ज्ञानी जेल सिंह 7वें राष्ट्रपति बने और इनका जो टेन्योर था ये बहुत सारी परेशानियों से जूझा रहा। जैसे कि इनके टेन्योर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, साथ ही साथ 1984 में एंटी सिख राइट्स भी हुआ। ज्ञानी जेल सिंह का टेन्योर जो था वो 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। 8वें प्रेसिडेंट जो हमारे देश के बने वो हैं आर वेंकटरमन। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर प्रेसिडेंट बने और इनका टेन्योर चला 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक। 9वें प्रेसिडेंट जो हमारे देश के बने वो हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये बहुत ही जाने माने लॉयर थे और इनको इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने भी रिकॉग्नाइज़ किया हुआ था। इनका टेन्योर चला 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक। 10वें प्रेसिडेंट जो बने वो हैं KR नारायण। ही वॉज फर्स्ट, ये जो थे पहले दलित थे और केरला से पहले प्रेसिडेंट बने। इनका टेन्योर था 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। 11वें राष्ट्रपति जो बने वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये पहले साइंटिस्ट थे जो प्रेसिडेंट बने और इनको भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका टेन्योर चला 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक। 12वीं राष्ट्रपति जो हमारे देश में बनी वो पहली महिला प्रेसिडेंट थी जिनका नाम है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इनका टेन्योर चला 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। 13वें नंबर पर जो हमारे देश में प्रेसिडेंट बने वो हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी।
ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे थे। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और इनका टेन्योर चला 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। 14वें नंबर पे जो हमारे देश में प्रेसिडेंट बने वो हैं रामनाथ कोविंद। ये एक जाने माने लॉयर हैं और ये पहले गवर्नर थे और इनका सबसे जाना वो ये है कि इन्होंने एक जुडिशल कमीशन बनाया था जिसने इन्वेस्टिगेट किया था यूनिवर्सिटीज़ में करप्शन को लेकर। कुछ एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं जिनका हमने इस लिस्ट में जिक्र नहीं किया है। देश के 15वें राष्ट्रपति बनने के लिए 2 उम्मीदवार हैं। बीजेपी की तरफ से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं और अपोजिशन की तरफ से हैं यशवंत सिन्हा। 18 तारीख को होने वाले चुनाव का जो रिज़ल्ट है वो 21 तारीख को आएगा और 21 तारीख को हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे और जानकारी देंगे आपको कि हमारे देश में अगला प्रेसिडेंट कौन बना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें और दूसरे लोगों तक भी इसको शेयर करें। थैंक यू टीम NIH।